क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि आपके कैलकुलेशन नहीं हो पाती। न्यूमेरिकल्स में हमको ये नहीं पता चल पाता कि किस तरीके से हमको क्या दे रखा है, किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल्स और एक डेरिवेशन, ये दो ऐसी चीजें हैं फिजिक्स में जिनको आप रट नहीं सकते, इनको मैथ की तरह समझना पड़ता है। और स्पेशली जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो इस सेक्शन में कमजोर रह जाते हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल्स में, फिर डेरिवेशन में। तो हम न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों ही लाइव क्लास में कराएंगे ताकि आप अच्छे से उनको सीख सको, अच्छे से न्यूमेरिकल्स को कर सको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि पेपर में, यदि बोर्ड परीक्षा की मैं बात करूं तो बोर्ड परीक्षा में आपका 30 से 32 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन को हटा दिया जाए तो थ्योरी तो ना के समान आती है। इसीलिए हर जो बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें एक डेरिवेशन भी दे रखा होगा, तो उसके साथ में एक न्यूमेरिकल जरूर दे रखा होगा। यदि मैं स्पेशली बात करूं तो 28 से 30 या 32 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं आजकल। तो न्यूमेरिकल्स वाला सेक्शन आपका मजबूत होना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो इसमें नंबर कम कटता है, क्योंकि आपने एक बार कर दिया न्यूमेरिकल पूरा तो पूरा नंबर मिलेगा। थ्योरी वाले में आप कितनी भी अच्छी थ्योरी लिखो तो उसमें नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करेंगे हम, बिल्कुल एकदम पहले चैप्टर के पहले क्वेश्चन से लेकर आखिरी तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जीरो लेवल से सीखेंगे। जो भी स्टूडेंट्स 12वीं कर चुके हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आप सभी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एयरफोर्स हुआ, आईआईटी का एग्जाम क्या हुआ, जेडब्ल्यू वाला है, तो उनके लिए जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उनको भी आप सीख लोगे। ट्रिक्स भी बताता रहूंगा, सारी चीजें आपको समझाऊंगा मैं। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोग हमसे ज्वाइन हो जाइए। बहुत अच्छे से अभी हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। प्रकृति आपको बतानी है, मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन का बाहुल्य है, या कहेगा कि 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हैं। तो आपको बताना है चालक पर कुल आवेश तथा प्रकृति आपको बतानी है। तो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, क्वेश्चन देखते ही आप उत्तर बता दो, कभी कभी टिक मार्क में भी आ जाता है ये। तो देखिए आपको मैं दो चीज बता रहा हूं। यदि किसी चालक पर, देखिए मान लीजिए ये कोई चालक है, इस चीज को याद कर लो शॉर्ट में, ये चालक है। सामान्य अवस्था में कोई भी चालक होता है ना तो उस पर धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है। सामान्य अवस्था में कोई भी चालक या कोई भी परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है, ना तो उस पर धनात्मक चार्ज होता है ना ऋणात्मक चार्ज होता है। लेकिन जब हम किसी चालक पर, आपने देखा कि किसी चालक पर जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि किसी चालक पर यदि धन आवेश है, क्या है, धन आवेश, यदि किसी चालक पर धन आवेश है तो धन आवेश ये बताता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन दे दिए। यानी कि इस चालक पर एक धनावेश है तो ये बता रहा है, इससे ये पता चल रही है कि एक्स परमाणु ने अपने से एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान करेगा तो उस पर एक पॉजिटिव आएगा। तो मतलब धनावेश क्या बता रहा है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। तो मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी को बताता है। क्या बताता है, धनावेश इलेक्ट्रॉन की कमी को बताएगा। और ऋण आवेश, ठीक है, ऋण आवेश क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को बताता है, अधिकता को बताता है। बात समझ लीजिएगा, किसी चालक पर यदि ऋण आवेश है तो एक ऋण आवेश है तो ये क्या है कि इस पर जितने सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। और यदि इस पर दो नेगेटिव है तो मतलब इसको सामान्य अवस्था से इस पर दो इलेक्ट्रॉन अधिक है। यदि मैं इस पर 3 नेगेटिव कर दूं तो मतलब सामान्य अवस्था से 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं इस पर 2 पॉजिटिव कर रहा हूं तो इसने सामान्य अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है। ठीक, तो यहां पर देखिए चालक से वैसे ही पता चल रहा है कि चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन का बाहुल्य, बाहुल्य का मतलब होता है अधिकता, अधिकता, ठीक है, बाहुल्य का मतलब क्या है, अधिकता। तो अब आप समझ गए, किसी चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो क्या होगा कि चालक पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश होगा, यानी कि ऋण आवेश होगा। यदि ये टिक मार्क में क्वेश्चन होता, सीधे बोलता कि बताओ एक चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हैं तो उसकी प्रकृति बताओ, धनात्मक, ऋणात्मक, विद्युत उदासीन या इनमें से कोई नहीं, तो आपको टिक तुरंत लगा देना है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में होंगे तो उस पर क्या होगा, बाहुल्य का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो चालक पर आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश होगा।
टिक लगा दोगे तुरंत कैसा होगा, ऋण आवेश होगा या ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें। अब ये होगा कितना, हमने फॉर्मूले लिखवाए थे, Q बराबर फॉर्मूला होता है NE। Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, NE। तो देखिए भाई, अब मैं आपको यहां से सिखा रहा हूं, ये चीज सीख जाएंगे तुरंत, इस चीज को लर्न कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो देखिएगा ये क्या कह रहा है, एक हमको यहां पर सवाल जब भी हम सॉल्व करेंगे इस तरीके के न्यूमेरिकल को, पहले देखो कि सवाल में क्या दे रखा है। सवाल में आपको क्या दिया है, 4000 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपको दे रखी है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रखे हैं 4000, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी है, 4000। ठीक है, क्या पूछा है, कुल आवेश आपसे पूछा है, ये पूछा है। तो Q का जो मान होता है, Q का जो फॉर्मूला होता है, Q बराबर NE होता है। N का मान कितना दे रखा है, 4000 दे रखा है, इंटू E। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, ये होता है बबुए, ध्यान रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है तो 4000 पर कितना होगा, सिंपल सी बात है, 4000 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से बस सॉल्व करने का पार्ट रह जाता है, सॉल्व करने की चीजों को ध्यान से सीखेंगे। बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान देंगे, जब भी कभी भी इस तरीके का दिखाई देगा, जैसे कि यहां पर दे रखा है 500, मतलब 5 के आगे कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 10 की पावर लगा देंगे 2 प्लस की। ठीक है, ऐसे ही यहां पर 4 के आगे 3 जीरो हैं, तो हम क्या लगाएंगे, 4 गुणा 10 की पावर 3 गुणा, यह है 1.6 गुणा 10 की पावर, यह है -19। ठीक है, अब 1.6 की मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई 1.6 में करेंगे, सीधे सीधे 16 चौके 64 हो जाएंगे, 64, एक अंक बाद पॉइंट लगेगा, 6.4 गुणा 10 की पावर, देखिएगा ये प्लस के 3 है, यहां पर माइनस के 19 हैं, तो कितना आ जाएगा, देखिएगा प्लस के 3 है, माइनस के 19। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, 19 में से 3 गए तो 16 बचेंगे, लेकिन चिन्ह वो लगेगा जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या माइनस की है, तो इसलिए ये उत्तर भी माइनस का आएगा। यदि बड़ी संख्या ये होती, जैसे कि ये 19 होते प्लस के और 3 होते माइनस के, तो फिर चिन्ह पॉजिटिव आता, 19 में 16 गए तो 19 में 3 गए तो 16, सिंपल सी है। तो बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटा दो और चिन्ह वो लगाओ जो बड़ी संख्या पर लगा हुआ है, तो बड़ी संख्या पर ऋणात्मक लगाओ ये। ठीक है, चलिएगा, तो इतना Q बराबर इतना आ गया, इतने कूलाम आवेश आ जाएगा, इतने कूलाम आवेश आ गया। और प्रकृति कैसी होगी इसकी, प्रकृति कैसी होगी, ऋण आवेश। ठीक है, ये हमको कैसे पता चला, ठीक है, ऋण आवेश कैसे पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बाहुल्य है। यदि कहता कि 4000 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहां पर प्रकृति कैसी बनती, धनावेश बनती, कैसी बनती, धनावेश। क्लियर हो गया। ये देखिए, ये दिखाई नहीं दे रहा है यहां पर, तो आप समझ जाना। देखिएगा, मैं यहां पर ये चीज नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 6.4 गुणा 10 की पावर -16 इतने कूलाम। ठीक, ये इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। अब मेरे को कमेंट करके थोड़ा सा बता दीजिए, एक चालक पर 3.2 गुणा 10 की पावर 18 कूलाम धन आवेश है। मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि जब भी किसी चालक पर धन आवेश होगा तो मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यदि ये टिक मार्क में होता क्वेश्चन और सीधे पूछता कि इलेक्ट्रॉन की कमी है अथवा अधिकता, तो आप क्या बताते, धन आवेश पता चल गया तो तुरंत इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इस पर कमी। अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो हम निकालेंगे सूत्र से। चलिए, तो सॉल्यूशन करेंगे हम। पहले ये देख लो सवाल में दिया क्या है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव का नहीं, आपका बोर्ड का एग्जाम होगा तो सवाल जो होगा आप पहले लिखोगे दिया है। क्या दे रखा है सवाल में, इतने कूलाम आवेश दे रखा है, इतने कूलाम धन आवेश दे रखा है। तो इसमें आवेश आपको दे रखा है 3.2 गुणा 10 की पावर 18 इतने कूलाम दे रखा है, और वो भी धनात्मक आवेश दे रखा है। ओके, अब सीधे कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछा है, यानी कि n आपसे पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछा है। ओके, सूत्र हमारे पास क्या होता है, सूत्र अभी अभी हमने बताया, Q बराबर एक फॉर्मूला होता है NE, यही बताया था। तो n का यदि मैं यहां से मान निकालूं तो Q/E, डायरेक्टली आपने मेरे फॉर्मूले वाली वीडियो देखी होगी, तो मैंने बताया था जब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो हम Q/E लगाएंगे। Q का मान आपको ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.2 गुणा 10 की पावर 18।
और ई का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, इतना ये ई का मान होता है। ओके, चलिएगा अब देखिएगा बायोलॉजी वाले स्पेशली समझो, यदि यहाँ पर 4.2 है और नीचे आपका 6.3 है, ये देखो पॉइंट के बाद ऊपर भी एक अंक है नीचे भी एक अंक है, तो पॉइंट से हम पॉइंट डायरेक्ट काट देंगे तो ऊपर 42 हो जाएगा नीचे 63। बाय द वे यदि कंडीशन कुछ ऐसे होती, ऊपर 4 है और नीचे 6.7 है, तो नीचे तो पॉइंट एक अंक है लेकिन ऊपर एक अंक नहीं है, तो पॉइंट्स कैसे कटेगा? ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऊपर हम 4.0 लिख सकते हैं। भाई 4 को, ये 4 है तो 4 को 4.0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी तो 4 ही है। तो अब ये देखिए पॉइंट के बाद एक अंक आ गया, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक अंक, अब पॉइंट से पॉइंट हम काट देंगे तो ऊपर आपका 40 और नीचे आपका 67। यह अपने दिमाग में ऐसा रख लीजिएगा, ऊपर मान लीजिए यहाँ पर 9/6 इस तरीके का दे रखा है, तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो पॉइंट हटाओ ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, यानी कि 900/625 आ गया। बात समझ रहे हो? ऊपर यदि कोई पॉइंट नहीं लगा है और नीचे पॉइंट है तो आप क्या करोगे, ऊपर पॉइंट के बाद जितने भी अंक होंगे, लाइक यहां पर आपका 12 है, नीचे ऊपर दे रखा है 175.002, तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 अंक दे रखे हैं तो इस पॉइंट को हटाओ, ऊपर 3 जीरो बढ़ा देंगे, जितने पॉइंट के बाद अंक होंगे उतना ही आप बढ़ा देंगे, तो अब ये इस तरीके की संख्या बनेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिएगा यहां से आपको सिंपली पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ये देखिएगा पॉइंट से ये वाला पॉइंट हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आपका 32 आ जाएगा गुणा 10 की पावर 18 और नीचे आपका 16 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट हट गया, ऊपर 3, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक अंक ये भी एक अंक, इंटू 10 दी पावर कितना -19। ठीक है, ये कट जाएगा, 16 दूनी 32, 2 बार कट गया तो ऊपर 2 गुणा, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ये देखिए ये 10 की पावर 18 है। अब बायोलॉजी वाले ध्यान से समझो, नीचे से ऊपर घातें जाती हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ये घातें माइनस की हैं, ऊपर जाएंगी तो कैसी हो जाएंगी, प्लस की। यदि ये नीचे प्लस की होती तो ऊपर जाकर माइनस की हो जाती, क्योंकि यहाँ पर नीचे प्लस की है माइनस की है तो ऊपर जाके कैसी हो जाएंगी, ये प्लस की 19 हो जाएंगे। तो 2 गुणा 10 की पावर 18 और 19 कितने हो जाएंगे, 18 36 और 1 37, इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने निकले, और इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, धनात्मक आवेश है इसलिए क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, यदि किसी चालक पर इतने कूलाम धन आवेश है तो धनावेश क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की कमी बताता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, 2 गुणा 10 की पावर 37, इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ठीक है, यदि उस पर सामान्य अवस्था में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहे होंगे उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन उसने किसी को दान दे दिया, तभी जाकर उस चालक पर इतने कूलाम धनावेश आया। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। माधव यादव, गजब, एक बार फिर से समझाइए, देखिए एक बार फिर से सीख लो, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त तरीके से समझ में आएंगे। ये देखिएगा, ये बोल रहा है कि एक चालक पर 3 गुणा 10 की पावर 18 कूलाम धन आवेश है। ठीक है, हमने बताया है किसी चालक पर यदि धन आवेश है तो उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और यदि किसी चालक पर ऋणात्मक आवेश होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो यहां से हमको एक चीज तो पता चल रही है कि इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। क्यों? क्योंकि ये इस पर इतना धन आवेश है। ठीक है, धनावेश इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता, बस ये चीज दिमाग में रखो। फॉर्मूला देखिए, इतना आवेश दे रखा है, बस फॉर्मूला हमारे पास Q बराबर NE होता है, N का मान निकालेंगे तो Q/E हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Q/E। Q का मान ऑलरेडी यहाँ पर 3.2 गुणा 10 की पावर 18 दे रखा है, ये रहा। E का मान हमारे पास होता है, E का मान ये पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, क्योंकि 3.2 है, नीचे 1.6 है, पॉइंट के बाद ऊपर भी एक अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक अंक है, तो सीधे पॉइंट से पॉइंट काट देंगे तो यहाँ पर ये 32 आ गया, नीचे 16 आ गया, ये 18 ज्यों का त्यों रखा, ये 19 माइनस का ज्यों का त्यों रखा, 16 से 32 कट गया, 16 दूनी 32, 2 आ गया, और ये 18 ज्यों का त्यों था, नीचे से ये जो है 19 ऊपर जाएगा
तो कैसा हो जाएगा, प्लस के 19 हो जाएगा। 18 क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए 18 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, इतना आ गया। इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, धनावेश है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की, इतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, अब एक सवाल जो कि कईयों बार बोर्ड परीक्षा में आया है और ये एनडीए की परीक्षा में भी आया था, क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक मतलब एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए करते हैं इस सवाल को। देखिएगा, ध्यान से देखेंगे हम। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंपल सवाल है, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये कईयों बार बोर्ड में आया है। ठीक, सवाल में सॉल्यूशन कर रहे हैं, आपको क्या दे रखा है, सवाल में दिया क्या है, बस सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक आवेश दे रखा है, एक कूलाम आवेश, तो आवेश आपको दे रखा है एक कूलाम सिंपली, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपसे पूछी है। एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन ई, अभी अभी हमने बताया था आपको, एन बराबर Q अपॉन ई होता है। ठीक है, Q का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, E का मान कितना 1.6 गुणा 10 की पावर -19 इतना होता है। ओके, चलिए अब आपको यहाँ से पता क्या चल रही है, देखेंगे। पॉइंट के बाद एक अंक है, हमने क्या बताया था, ऊपर यदि कुछ पॉइंट नहीं है और नीचे पॉइंट के बाद जितना अंक होता है तो पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 16 गुणा 10 की पावर -19 हो जाएगा। अब -19 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 गुणा 10 की पावर +19 हो जाएंगे, नीचे आपका 16। ठीक है, ये 10 और ये 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा, नीचे आपके 16 बचेंगे। मतलब अब ये हो गया 10/16। ठीक है भाई, ये 19 तो घात अलग है, सीधे सीधे चाहो तो इसको काट सकते हो, 2 से काट दो, 2 8 16 और 2 पंजे 10, तो अब ये कितना आ जाएगा, 5/8 गुणा 10 की पावर 19, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5/8 आ गया, मतलब 5 में आप 8 का भाग करेंगे। किस तरीके से करेंगे, 5 में 8 का भाग करेंगे, ना जाने की 0, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0। ठीक है, 8 6 48 हो जाएगा, बचेंगे कितने, 2। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, 8 दूनी 16, बचेंगे 4। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0 बढ़ा लेंगे, 8 पंजे 40। ठीक है, तो कुल मिलाकर जब हम 8 का भाग करेंगे 5 में तो 0.625 गुणा 10 की पावर 19 इतने आ जाएंगे। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, इतने। फिजिक्स ये कहती है कभी भी उत्तर लिख रहे हो तो पॉइंट से पहले 0 मत लिखो, तो इस पॉइंट को मैं क्या करूंगा, इधर ले जाऊंगा। तो पॉइंट का फंडामेंटल समझ लो, पॉइंट यदि इधर जाएगा, पॉइंट यदि राइट साइड में जाएगा तो माइनस की घातें आती हैं, पॉइंट यदि पीछे की ओर जाता है तो प्लस की घातें आती हैं। क्योंकि मैं पॉइंट यहाँ पे कितना था, 0.6 था। ठीक है, बात समझिएगा, यह है 0.625। यदि मैं इसको पॉइंट को यहाँ पे लिख दूंगा 6.25 लिख दूंगा तो 10 की पावर -1 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैं केवल एक अंक आगे ले गया हूं पॉइंट को। यदि मैं 2 अंक आगे ले जाता, यानी इस पॉइंट को मैं यहाँ पे पहुंचा दूं, 62.5 लिख दूं, तो 2 अंक में आगे ले गया, 1 और 1 2, तो यहाँ पे -2 आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको एक अंक आगे ले जाऊंगा, 6.25 लिखूंगा गुणा 10 की पावर -1 गुणा 10 की पावर ये 19 हैगा, 19 में से 1 निकल जाएगा माइनस का, तो 18 बचेंगे, तो इसको लिख देंगे 6.25 गुणा 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में, एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 6.25 गुणा 10 की पावर 18। ठीक है, इतने क्या होते हैं, एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक, चलिएगा जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, सवाल समझ में आ रहे हैं, वीडियो को भाई लाइक करके थोड़ा सा उत्साह बढ़ाना, और हर रोज का लाइव करेंगे, और कल से
सुबह 7 बजे से और 8 बजे से हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग टाइम बता दीजिएगा, सुबह में 8 बजे से लाइव स्टार्ट करें या 7 बजे से। अब हम सुबह में लाइव करना स्टार्ट करेंगे ताकि आप पूरे दिन, आप सुबह पढ़ाई करके पूरे दिन फ्रेश रहोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स और मैथ की क्लास सुबह में हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह में माइंड फ्रेश रहता है, अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, इसलिए मैथ की क्लास और न्यूमेरिकल्स की क्लास हम सुबह में रखेंगे। तो कल से सुबह में लाइव क्लास चलेगी। टाइम आप लोग बताइएगा, 7 बजे चलाएं, 7:30 बजे चलाएं या 8 बजे चलाएं। ठीक, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन, हाँ 8 बजे माधव सिंह बोले 8 बजे, चलिए ठीक है। इस सवाल को या तो होमवर्क में रख, चलो मैं कर ही दे रहा हूं जल्दी से, क्योंकि ये सवाल मैंने अभी अभी कराया है आपको। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 500 दे रखे हैं और इतने इलेक्ट्रॉन की कमी से ही आपको पता चल रहा है कि प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति तो यहाँ पर आप देखते ही सवाल को बता दोगे। मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन की कमी कब होती है, जब चालक पर आवेश ऋणात्मक होता है। तो प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक रहेगी या ऋण आवेश रहेगा या ऋणात्मक। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कितना रहेगा, n बराबर 500 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, q बराबर फॉर्मूला Ne होता है, तो 500 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, इस 500 को हम कितना लिख सकते हैं, 5 गुणा 10 की पावर 2, 2 जीरो हैं तो 2 लिख दिया, 5 गुणा 10 की पावर 2 गुणा, ये है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। 1.6 की मल्टीप्लाई यदि 5 में करेंगे, 16 पंजे 80, इस तरीके से 8.0 आ जाएगा। 1 पॉइंट यानी 16 समझ लो, 16 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 16 पंजे 80, एक अंक बाद पॉइंट लग गया, गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा, ये माइनस के 19 है, माइनस के 19 में प्लस के 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। मैंने क्या बताया, बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो, 19 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 17। बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे, चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। ठीक है, 8.0 गुणा 10 की पावर 17, इतने कूलाम क्या होगा, ऋण आवेश, इतने कूलाम ऋण आवेश। ठीक है, इतने कूलाम ऋण आवेश या इतने कूलाम ऋणात्मक आवेश रहेगा। ठीक, चलिए बहुत जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे सवाल को करते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है 7n14 नाभिक पर आवेश की मात्रा आपको बतानी है। सवाल पूरा नहीं लिख रहा हूं, मतलब समझ गए आप कि ये एक नाभिक दे रखा है 7n14, इस पर क्या बताना है, इस नाभिक पर आवेश की मात्रा आपको बतानी है, आवेश बताना है। सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही सिंपल है, देखते ही आप बता दोगे। 7n14 ये क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 7 का मतलब यहां पे लिखा होता है, ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है। ये क्या है, ये आपका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक होता है और ये आपका परमाणु भार होता है। ठीक, तो हमको परमाणु क्रमांक से ही पता चल रहा है, यहाँ परमाणु क्रमांक 7 है, तो भैया इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें 7 होगी। जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसी भी कोई परमाणु है, यदि उसमें जितने क्रमांक होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन और उसमें उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये चीज अपने दिमाग में रख लो। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लिया करो। विशेष बात है, किसी परमाणु का जितना क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन और उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक, चलिए हमको बस इलेक्ट्रॉन की संख्या से मतलब है, हमको पता चल गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7। तो आवेश कितना होगा, आवेश बराबर फॉर्मूला होता है Ne। n का मान आपको 7 पता चल गया, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। 16 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 16 में 7 112, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा तो 11.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 आ जाएगा। ठीक, अब हम पॉइंट का इसको एक अंक पीछे ले जाएंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले सिर्फ एक अंक होना चाहिए, तो एक अंक आगे ले जाऊंगा, इस पीछे ले जाऊंगा तो 1.12 गुणा 10 की पावर 1 आ जाएगी, प्लस की घात 1 क्यों आई है, क्योंकि पॉइंट यदि इधर आता है तो प्लस की घातें आती हैं, पॉइंट इधर जाता है तो माइनस की। क्योंकि मैं एक अंक, इसको एक अंक आगे खिसकाया है, एक अंक इधर साइड में ले आया तो एक घात प्लस की आई, गुणा 10 की पावर ये है माइनस के 19। तो टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा, 1.12 गुणा 10 की पावर
19 में से 1 चला जाएगा, 18 बचेंगे, माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक, इतना क्या है ये, इतने कूलाम आवेश, इतने कूलाम आवेश आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है। ओके ओके, मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ तब आपको दिखाई देगा। हाँ देखिएगा, अब देखिए दिखाई दे रहा है ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, आ चुका है एक बार बोर्ड परीक्षा में, वो सिंपल आया था टिक मार्क में। ठीक है, चलिए चलिए अब इसको करिए, इस क्वेश्चन को करिए। डियर ऋतिक बोले हेलो सर। माधव, मैथ में कौन सा चैप्टर चलेगा? देखिए मैथ में आपका अभी हमारा आव्यूह वाला चैप्टर चल रहा है, बहुत जल्दी हम अवकलन समाकलन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आव्यूह और सारणिक इनको जल्दी से खत्म कर लें क्योंकि यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद में सीधे आव्यूह पर उस पर चलेंगे, अवकलन समाकलन पे, वो भी लाइव में कराएंगे ताकि आप अच्छे से समझ सको सारी चीजों को। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिएगा, ऊन से रगड़े जाने पर पॉलिथीन का टुकड़ा कितने 3 गुणा 10 की पावर -7 इतने कूलाम से ऋण आवेशित पाया गया। तो यहां से पहले तो पता चल गया जब ऋण आवेशित हो रहा है तो मतलब इसने क्या करा है, ऋण आवेशित कब होता है कि जब इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे तो ऋण आवेशित होगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ऊन से रगड़ा पॉलिथीन का टुकड़ा, ठीक है, तो उस पर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो पहले स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछेगा। तो आपको पता है पहले में Q बराबर फॉर्मूला होता है NE, N का मान आपको दे ही रखा है कितना, 3 गुणा 10 की पावर, सॉरी ये आवेश, सुनो फॉर्मूला क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या N बराबर फॉर्मूला होता है Q/E। Q का मान ऑलरेडी दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर -7। E का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये E का मान होता है। ठीक, चलिएगा अब देखिएगा यहां से हम कैसे करेंगे, देख पा रहे हो, पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि पॉइंट हटेगा ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 30, तो ऊपर हो गया 30, नीचे आ जाएगा 10 गुणा 10 की पावर ये है -7, और ये -19 को भी मैं ऊपर लेकर जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर +19। ठीक है, -19 को ऊपर ले गया तो +19 हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी नीचे आपका ये 16 है, नीचे 16, नीचे ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 1.6 था ना, पॉइंट हटा ऊपर एक 0 बढ़ गई तो ये 16 हो गया। ठीक, ऊपर 30, ठीक ये आ जाएगा। अब इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे, 30 गुणा 10 की पावर 19 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12, नीचे आपका 16। अब हम 2 से इसको काट देंगे, 15 दूनी 30 और ये 2 अट्ठे 16, यानी कि 15 गुणा 10 की पावर 12, नीचे आपका 8। अब 15 में हम 8 का भाग कर देंगे, 8 एकन 8, बचेंगे कितने 7, पॉइंट लगाएंगे 0। ठीक है, और ये 8 अट्ठे 64, ठीक ये आ जाएंगे, बचेंगे कितने 6, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0। ठीक है, और 8 छिंगड़ता है 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 इस तरीके से आ जाएगा। तो 1.87 गुणा 10 की पावर 12, इतने क्या आ गए, इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये क्या है कि आपने देखा कि ऊन से रगड़े जाने पर पॉलिथीन का टुकड़ा, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा आपसे कि ऊन से रगड़े जाने पर पॉलिथीन का टुकड़ा इतने कूलाम ऋण आवेश से आवेशित पाया गया, तो बताओ किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। तो अब आपको पता चल गया, एक तरफ ऊन लिखी हुई है और एक तरफ आपका पॉलीथीन। ठीक है, एक तरफ आपका पॉलीथीन है। अब आपने देखा यहां पर क्या बोला है कि ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा इतने कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया, यानी कि पॉलीथीन का टुकड़ा ऋण आवेशित से पाया गया। ये पॉलीथीन का टुकड़ा ऋण आवेशित हुआ है, पॉलीथीन का टुकड़ा ऋण आवेशित हुआ है। तो मतलब क्या है कि इस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो मतलब ऊन से इलेक्ट्रॉन निकले
और कहां पर चले गए, पॉलिथीन पर चले गए। पॉलिथीन को जब ऊन को और पॉलिथीन के टुकड़े को रगड़ा गया तो ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलकर पॉलिथीन के टुकड़े पर आ गए। ठीक है, तो अब आपसे पूछ ले तो क्या है कि ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलिथीन पर गए, पॉलिथीन पर स्थानांतरित हुए। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे। ठीक है, पॉलिथीन पर गए। ठीक, सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे कि ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलिथीन पर गए। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन ये कहा है, क्या ऊन से पॉलिथीन में संहति का स्थानांतरण भी होगा? यस और नो बताना है आपको। जब बात समझिए, ऊन से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए तो मतलब क्या, ऊन से संहति का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। संहति का मतलब है द्रव्यमान, संहति का मतलब है द्रव्यमान। तो क्या ऊन से पॉलिथीन में द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा? बिल्कुल होगा। जब आपका एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मतलब वहां पर द्रव्यमान भी जाएगा। ठीक है, तो क्या दूसरे में क्या लिखेंगे? हाँ, इलेक्ट्रॉन जाने पर, ऊन से पॉलिथीन में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने पर संहति का स्थानांतरण भी होगा। संहति मतलब द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जब किसी एक वस्तु से, ए वस्तु से बी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसका द्रव्यमान कम और इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म रहता है। ठीक है, बहुत कम द्रव्यमान रहता है ना भाई। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है? 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। बहुत कम द्रव्यमान है, बहुत कम। ठीक है, लेकिन स्थानांतरित तो होगा ना। ठीक है, द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, कर लो सवाल को। ठीक है, तरन बोल रहे हैं, तरन। प्लीज सर क्वालिटी अच्छी कीजिए, कुछ दिखता ही नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए क्वालिटी को अच्छा कैसे करेंगे। देखिए मेरे पास भी चल रहा है मोबाइल में, देखो मैं आपको बता रहा हूं। आप इस तरीके से डिस्प्ले पर टच करो एक बार, यहां पर कोने पर सेटिंग का वो आ रहा होगा आइकन, उसको टच करेंगे। फिर यहां पर दिखाई दे रहा है क्वालिटी। जैसे ही क्वालिटी पर जाएंगे आप तो नीचे स्क्रॉल करिएगा, नीचे आ रहा होगा एडवांस। इस एडवांस पर जाइएगा, फिर यहां पर आपका 240 या 360 हो रहा होगा। आप इसको 720 कर लो या 480p कर लो, 480p कर लो या 720p कर लो। ठीक है, जैसे ही आप 720p कर लोगे तो आपको अच्छा क्वालिटी में, एकदम HD क्वालिटी में दिखाई देगा, ये समझ लो। ठीक है, 720 पे कर लो, 720 पे कर लो, या आप, मैं यहां पर आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए मैं यहां पर 420 पे, 480 पर भी कर ले रहा हूं, तब भी अच्छा दिखाई देगा। लेकिन 300 ये कितना है, आपको बता दे रहा हूं मैं, 360 और 240 पर करोगे तो अच्छा नहीं दिखाई देगा। 480 पर कर लो, 480 पर कर लोगे तब भी अच्छा दिखाई देगा। वैद्युत बल की गणना करो, नया कॉन्सेप्ट का सवाल है, इसको करते हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा। 4 × 10⁻⁻6 कूलाम तथा 12 × 10⁻−10 कूलाम के दो चालक 4 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे हुए हैं। इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना करनी है। बहुत ही सिंपल है सवाल। पहले ये देखो सवाल में दिया क्या है। सबसे पहले तो ये जरूरी है सवाल में दिया क्या है। एक तो ये आवेश है और एक ये आवेश। आपको पता कैसे चल रही है? 4 × 10⁻6 कूलाम और 12 × 10⁻−10 कूलाम। कूलाम क्या होता है? आवेश का मात्रक, मतलब दो आवेश दे रखे हैं। तो एक आवेश को मैं Q1 मान ले रहा हूं, कितना है? 4 × 10⁻−6 कूलाम। एक दूसरा आवेश है आपका 12 × 10⁻−10 कूलाम। ठीक है, आगे क्या कहा है? दोनों के बीच की दूरी को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना है? 4 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखिएगा दूरी का जो मात्रक होता है, दूरी का मात्रक हमेशा मीटर में लिया जाता है। दूरी का मात्रक मीटर में लिया जाता है, इसीलिए इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करने का तरीका भी सीख लो। यदि आपका सेंटीमीटर में दे रखा है और इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10⁻⁻2 से। ठीक है,
ऐसे ही आपका mm में, मिलीमीटर में आपको दे रखा है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यदि माइक्रोन में दे रखा है तो 10 की पावर -6 से। एंगस्ट्रॉम में, नैनो में दे रखा है 10 की पावर -9 से। और आपका पिको में दे रखा है 10 की पावर -12 से। और एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तो 10 की पावर -10 से। इस चीज को याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर इतने मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 से। तो यहीं पर पता चल रहा हमारा 4 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हम 4 गुणा इस सेंटीमीटर की जगह पर 10 की पावर -2 और लिख देंगे मीटर। बात समझ में आ गया। ये सेंटीमीटर अब हमारा चेंज हो गया मीटर में, 4 की जगह पर आ गया 4 गुणा 10 की पावर -2 और ये हो गया मीटर। क्या हो गया? मीटर। ठीक है, चलिए बल आपसे पूछा है, विद्युत बल आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए करते हैं। विद्युत बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर कूलाम के नियम हमने पढ़ाया था, तो क्या बताया था? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही बताया था। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये विद्युत बल का फॉर्मूला है। चलिए यहां पर लगाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस स्लाइड का। ठीक है, अब हमारे पास F बराबर हमको निकालना है, इतने का वैल्यू होती है, क्या होती है? 9 गुणा 10 की पावर 9, फिर गुणा। अब Q1 का मान कितना है? ये रहा 4 गुणा 10 की पावर -6 गुणा। और Q2 का मान कितना है? 12 गुणा 10 की पावर -10। और R का मान ये 4 नहीं, अब ये वाला लिया जाएगा, कितना है? 4 गुणा 10 की पावर -2। इसका कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका भी तो स्क्वायर किया जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, ये 9 है गुणा, अब देखिएगा ये 4 और 12, 4 गुणा 12, ये और ये संख्याओं को मैंने एक साथ लिख दिया, घातों को एक साथ लिख दूंगा। 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर -6 और -10 कितने हो जाएंगे? -16। -6 और -, भाई आप समझो आप पर 6 रुपए की उधारी चल रही है, ठीक है, फिर आपने किसी से 10 रुपए और उधार ले लिए, तो अब उधारी कितनी हो गई? 16 रुपए की। तो -6 और -10 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन माइनस के रहेंगे। -6 और -10 -16। ठीक है, और ये 10 की पावर 9 यहाँ पे है। इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर देखिएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, फिर गुणा, और माइनस की घातों का स्क्वायर करते हैं। घातों का स्क्वायर कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो भी संख्या है उसका आप स्क्वायर करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। इस तरीके से गुणा कर देते हैं। यदि यहाँ पर मान लीजिए 5 होता तो सीधे क्या करते? 5 की मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, इस तरीके से। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर करें 2 दूनी 4, 10 की पावर -4 हो जाएगा। 10 की पावर क्या हो गया? -4। ओके, अब देखिएगा आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस 4 से कट जाएगा, 4 से ये वाला 16 कट जाएगा, 4 चक 16। ठीक है, तो कितना बचेगा? ये देखिएगा, ये बचेगा 9 गुणा, ये हो जाएगा 12, 9 गुणा 12, फिर गुणा, ये 10 की पावर 9 है। ओके, ये 10 की पावर कितना है? 16 है माइनस के। ओके, और ये 10 की पावर 4 को भी ऊपर ले जाऊंगा तो ये +4 हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, ये वाला 4 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +4 हो जाएंगे, क्योंकि नीचे माइनस का है, ऊपर ले जाएंगे तो +4 हो जाएंगे। नीचे अब आपका 4 से ये 16 कट गया, तो नीचे अब आपका 4 बचा, नीचे केवल 4 बचेगा। अब 4 से हम इसको काट देंगे 12 को, 4 तिया 12। एक बार में एक चीज काटो, मैं चाहता तो यहीं पर काट देता, लेकिन ऐसे नहीं, एक बार में एक काम करना ताकि एग्जामिनर देखे तो स्टेप स्टेप समझ में आए, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अब ये कट गया। अब 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 तिया 27, 27 आ जाएगा गुणा 10 की पावर। अब देखिएगा 9 और ये प्लस प्लस के एक साथ आपस में जुड़ जाएंगे, 9 और 4 13 प्लस के, ये 10 की पावर कितना? -16। अब जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी घटा दो, 16 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10 की पावर 16 में से 13 जाएंगे, 3 बचेंगे, माइनस का लगा देंगे चिन्ह, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़िया है। -16 में +3, ठीक है, तो -3 बचेंगे। अब 27 का मतलब क्या है? 27 का मतलब 27.0 लिख सकता हूं। अब इस पॉइंट को मैं इधर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा? 2.7 गुणा 10 की पावर
कितना, एक अंक इधर लेकर आया हूं तो एक घात प्लस की आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट इधर आता है तो प्लस की घात है, गुणा 10 की पावर ये -3 है। -3 में जब एक प्लस का जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2.7 गुणा 10 की पावर -2 बचेंगे, क्योंकि एक घात प्लस की जब निकल जाएगी तो -2 बचेंगे। इतने, क्योंकि बल निकाल रहे थे हम, बल चल रहा था, इतने न्यूटन, इतने न्यूटन, 2.7 गुणा 10 की पावर -2 न्यूटन, इतना उत्तर आ गया। जल्दी से कर लीजिए सवाल को, फिर आगे बताते हैं। यहां तक समझ में आ गए होंगे अच्छे से सवाल आपको, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लीजिए, फिर स्टूडेंट रहते हैं अच्छा लगता है, लोकल वो ऐसा ही बोले प्रतिकर्षण बल होगा, वेरी गुड। देखिए मतलब समझ लो, देखिए यहां पर कह रहा है अब के देखो, यहां पर आवेश नहीं दे रखे, सीधे आपको दूरी दे रखी है। देखिए सवाल के सॉल्यूशन को करते हैं, आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। यहां पर सीधे सीधे दूरी दे रखी है, दो प्रोटॉन के बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी को हम कितना 1.6 इतने mm को मीटर में बदलेंगे तो 1.6 गुणा 10 की पावर -3 इतने मीटर। इस mm से मीटर में बदला तो 10 की पावर -3 आ गया। अब आप कहेंगे सर बल इसने पूछा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आवेश तो दे ही नहीं रखा, Q1 Q2 तो दे ही नहीं रखे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को ज्यादा गौर से पढ़ोगे तो यहां पर क्या करा, दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन यहां पर और एक प्रोटॉन यहां पर, ऐसे समझ लो, एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन, और ये आपका रखे हुए हैं, और दोनों 1.6 mm के बीच रखे हुए हैं। दूरी आपको दे रखी है एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन। और अब आपको पता होगा कि जो प्रोटॉन जो होता है उस पर कितना आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है, लेकिन ये पॉजिटिव तरीके का रहता है। कैसा रहता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर इतना ही आवेश रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश रहता है, प्रोटॉन पर धनात्मक रहता है, लेकिन होता उतना ही है। 1.6 गुणा 10 की पावर -19 इतने कूलम आवेश रहेगा, ये भी धनात्मक रहेगा, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि नहीं, दो प्रोटॉन थे तो एक प्रोटॉन पर आवेश कितना 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, दूसरे प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश, तो दोनों आवेश आपको पता चल गया। अब आपको क्या चाहिए, सिंपल सी सारी चीजें पता चलेगी, Q1 Q2 और R चाहिए होता है बल निकालने के लिए, ठीक है। अब आपको एक चीज और समझा दे रहा हूं, प्रकृति, जब दो आवेश समान प्रकृति के होते हैं, कैसे, समान दो आवेश यदि समान होंगे तो उनके बीच में कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, प्रतिकर्षण। पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, नेगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि विपरीत आवेश होंगे, कैसे, विपरीत आवेश होंगे तो उनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। कैसा लगेगा, आकर्षण। यदि पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश दे रखे हैं या नेगेटिव पॉजिटिव आवेश दे रखे हैं तो इनके बीच में कैसा लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। इंक डाल ले रहा हूं, इंक थोड़ा सा डल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गई चीज है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर क्या है, पॉजिटिव आवेश हैं दोनों, तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा, प्रकृति पता चल जाएगी, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। कितना लगेगा वो अब आपका सॉल्व कर ले रहे हैं, देखिए। देखो लोकल बॉय, वेरी गुड, 14.4 गुणा 10 की पावर -26, वेरी गुड, बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हैं। चलिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व, देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बल, फॉर्मूला क्या, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R², ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एफ का मान, इतने का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9, फिर गुणा Q1 का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, Q2 का मान कितना 1.6 गुणा 10 की पावर -19, R², R की वैल्यू कितनी है, इतनी 1.6 गुणा 10 की पावर -3, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो भाई, 16 1.6 की 1.6 में करेंगे, यानी 16 की गुणा 16 में करेंगे 256, लेकिन आप ऐसा मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बल निकालेंगे हम,
किस तरीके से, ऊपर है देखिए 9, 1.6, 1.6 इनको एक साथ ले लो, 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा, और ये 10 की पावर 9 एक साथ ले लिया गुणा, और 10 की पावर 19 और 10 की पावर 19 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 38, वो भी माइनस के 19 और माइनस के 19 माइनस के 38। अब नीचे का देखो ये है 1.6 का स्क्वायर। भाई जब हम 4 का स्क्वायर लिखते हैं तो 16 आता है, मतलब क्या है 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा 4, ऐसे तो लिखा जाता है। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 1.6 का स्क्वायर यानी कि 1.6 गुणा 1.6, 1.6 की 2 बार मल्टीप्लाई, ऐसे ही इसका करेंगे, इसका स्क्वायर घातों का मल्टीप्लाई करते हैं, -3 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे, माइनस के 3 की मल्टीप्लाई ये 1.6 का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, ये हो गया। हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर का कट जाएगा, 1.6 से 1.6 कट गया, इस 1.6 से ये वाला 1.6 कट गया। f बराबर कितना आ गया 9 गुणा 10 की पावर, ये वाला 9 जो कहते हो 10 की पावर ये है 38 जो कहते हो, गुणा इस 6 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये प्लस के 6 हो जाएंगे, इस 6 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस के 6 हो जाएंगे, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, तो 9 गुणा 10 की पावर 15 गुणा यह है 10 की पावर माइनस के 38, 38 में से 15 निकाल दो तो 38 में से 15 निकाल देंगे, 8 में से 5 गए 3, 3 में से 1 गया 2, कितना आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 23। एफ बराबर इतने न्यूटन का बल निकल आया, ठीक है, इतने न्यूटन का बल निकल आया, ठीक है। चलिए कर लीजिए इस सवाल को जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे सवाल कराता हूं, बहुत जल्दी इस सवाल को करिएगा, ठीक। आपका टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है, ठीक है, कर लीजिएगा इसको, बहुत ही सिंपल है, इसको आप कर सकते हो, करके मेरे को बताइए, उत्तर मेरे को बताइए, ठीक है। कोई बात नहीं, लोकल बॉय बोल रहे हैं फॉर्मूला गलत हुआ मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप इतना मेहनत से कर रहे हो, मुझे इस तरीके से याद आ गया जब मैं पढ़ा करता था, टीचर मतलब जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं सवाल को, ठीक है, ऐसे ही हमारे सर बोर्ड पर लिखते थे सवाल को, इतनी ही देर में तुम्हें उत्तर बताया करता था। कुछ उत्तर गलत हो जाते थे, क्यों, क्योंकि मैं जल्दबाजी में करता था, मेरा ये माइंड में रहता था कि सर उतार रहे हैं बोर्ड पर क्वेश्चन, इतनी देर में उत्तर कर दूं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता था, कैलकुलेटर तो होता ही नहीं था, कैलकुलेशन करते थे तो कभी कभी क्या होता था पॉइंटों में गलती हो जाती थी तो कभी घातों में गलती। सर यही बात कहते थे कि तुम्हारे बुद्धि तेज है, बहुत अच्छी शार्प है, अच्छे से करते हो, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के करो तो सब क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। तो वही चीज मैं आपसे कहूंगा, आप भी सेम वही काम कर रहे हो, जितनी देर में क्वेश्चन लिखता हूं उतनी देर में आप उत्तर बताने का प्रयास करते हो, अच्छी बात है, आपके अंदर टैलेंट है, मेहनत कर रहे हो, पर थोड़ा सा पेशेंस रख के करो तो हर बार उत्तर आपका सही जाएगा और सही से कर पाओगे, ठीक है। ज्यादा हबड़ा हबड़ी नहीं करनी है, तेजी से नहीं करना है, पेशेंस से करो, चाहे 10 सेकंड ज्यादा लग जाए, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बस इस सवाल को करिएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है, दिया है, क्या दे रखा है सवाल में, दूरी दे रखी है r बराबर 30 सेंटीमीटर, और मैंने क्या बताया है, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, 30 गुणा 10 की पावर -2, अब ये मीटर में हो गया, सेंटीमीटर से मीटर में बदल दिया। और यहां पे देखिएगा एक घात मतलब 30 का मतलब क्या है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो अच्छा रहेगा। देखिए कैसे करेंगे, इसको 3 गुणा 10 की पावर 1 लिख सकता हूं मैं, और 10 की पावर माइनस करो, 1 0 है, 1 0 है तो 1 घात प्लस की आ जाएगी। अब यहां पर हम इसको खत्म कर देंगे, 1 घात प्लस की और 2 घात माइनस की, तो ये कितना हो जाएगा, ये r बराबर आवा आपका 3 गुणा 10 की पावर -1 इतने मीटर हो जाएगा, क्योंकि 2 है माइनस की, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है इसलिए माइनस का लगा दिया, ठीक है। चलिए अब एक आवेश इतना दे रखा है, Q1 कितना दे रखा है, 2 गुणा 10 की पावर -7 इतने कूलम, एक दूसरा आवेश दे रखा है इतना, 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलम। एफ आपसे पूछा है, एफ का फॉर्मूला क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये इसका क्या है
बल का फॉर्मूला है। चलिए वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं। एफ बराबर इतने का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, फिर गुणा Q1 का मान कितना है 2 गुणा 10 की पावर -7, Q2 का मान कितना है 3 गुणा 10 की पावर -7 अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू देखिए ये वाली वैल्यू ली जाएगी अब आर की 3 गुणा 10 की पावर -1, 3 गुणा 10 की पावर -1, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, देखिएगा यहाँ पर यह है 9, पहले संख्याओं को लिखा करो एक साथ, 9 गुणा 2 गुणा 3, फिर गुणा ये 10 की पावर 9 है, ओके 10 की पावर -7 और -7 10 की पावर -14 है, ठीक है। अब इसका करो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा गुणा, और 10 की पावर -1 का स्क्वायर करेंगे, मैंने क्या बताई है घातों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -2 हो जाएंगे, ओके। चलिएगा अब आपको पता चल रहा है 9 से 9 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा 2 तिया 6, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 2 तिया 6, ठीक है, गुणा 10 की पावर ये 9 है, ओके, गुणा 10 की पावर ये -14 है, गुणा 10 की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो +2 हो जाएंगे, और 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, ठीक है। 6 गुणा 10 की पावर +11 गुणा 10 की पावर -14, ठीक है, -14, ठीक। और 14 में से 11 जाएंगे 3 बचेंगे तो 6 गुणा 10 की पावर 3, और माइनस की संख्या है तो ज़्यादा तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इतने एफ बराबर इतने न्यूटन, इतने न्यूटन, इतने न्यूटन आ गया, इतने न्यूटन आ गया, ठीक है। 6 गुणा 10 की पावर -3 इतने न्यूटन। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। बस ये देखिएगा ये लोकल बॉय बहुत अच्छा कर रहे हैं वो आप लोग, बस थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हो, बस इसको थोड़ा सा सही कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का प्रयास किया होगा करने का, ये हमने कल होमवर्क में आपको दिया था, तो इस क्वेश्चन को करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी इस वजह से लाइव नहीं चल पा रही थी, तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो चलिए 1 मिनट। सभी एक बार मेरे को कमेंट करके बता देंगे क्या आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, और जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपको आवाज़ आ रही है, ठीक है। वीडियो आपको सही दिखाई दे रही है, वीडियो क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हो, 720 कर लीजिए, 480p कर लीजिएगा, ज़्यादा अंतर नहीं आता है नेट पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। तो देखिएगा ये क्वेश्चन था 10वां, 2 सूक्ष्म गोले जिन पर प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी कि भाई 2 गोले हैं, बात समझिएगा, एक गोला ये है ए मान लिया मैंने, और एक गोला ये है बी, दोनों पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। याद हो तो आपको मैंने एक क्वेश्चन इस टाइप के कराए थे कि किसी चालक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उस पर आवेश तथा
उसकी प्रकृति बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन कराए ना कराए मैंने अभी कल रात ही मैंने आपको कराए थे। जब किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मैंने बताया था यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी कब होती है? जब उस पर चालक पर आवेश जो इलेक्ट्रॉन है, देखिएगा, जब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन उससे निकलता है या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी क्या बताती है कि चालक पर धनावेश होगा। और नेगेटिव कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। ये मैंने कल आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी कि जब किसी चालक पर एक नेगेटिव है तो मतलब क्या है कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। दो नेगेटिव आएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन इस पर अधिक हैं। ऐसे ही एक पॉजिटिव है तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो किसी चालक पर 10 की पावर 5 इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बताओ उस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो भैया आवेश बराबर Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne, और n का मान कितना है? 10 की पावर 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10 की पावर 5 इंटू, और E का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। तो भैया Q का मान कितना निकल कर आ जाएगा? 10 की पावर 5 खत्म हो जाएंगे तो 1.6 गुणा 10 की पावर कितना बचेगा? यहाँ से 5 निकल जाएंगे तो 14। इतने कूलाम आवेश आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से कि भैया जब किसी चालक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 14 कूलाम कैसा होगा? धन आवेश होगा। कैसा होगा? धनात्मक आवेश होगा। तो इसका मतलब दो गोले जिन पर प्रत्येक पर, दो गोले हैं जिन पर प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या है कि भैया उस पर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 14 कूलाम आवेश होगा, दूसरे पर भी उतना ही आवेश होगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? क्योंकि जब किसी चालक पर इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अब कई बार क्या दे रखा है कि आपको डायरेक्टली आवेश नहीं दे रखा, क्वेश्चन में बताया है कि इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, दिया है क्या दे रखा है? Q1 निकालेंगे, यानी इस पर भी 10 की पावर 5, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 की पावर 5 दे रखे हैं। यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 5 दे रखे हैं। तो यहाँ से हम Q1 का मान निकालेंगे तो Ne हो जाएगा। तो n का मान 10 की पावर 5 इंटू E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। तो टोटल मिला के सॉल्व करेंगे हम तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 14 कूलाम। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि Q1 का मान कितना आया? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 14 इतने कूलम। ऐसे ही Q2 का मान भी उतना ही रहेगा, क्योंकि दोनों पर सेम इतने ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। और बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। R बराबर कितना दे रखा है? 1 मीटर दे रखा है। F आपसे पूछा है, F का जो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही हैं चीजें। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको दे रखे होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, F बराबर इतने का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान कितना है? Q1 का मान इतना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। Q2 का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। यहाँ पर 1 का स्क्वायर, क्योंकि दूरी आपको 1 मीटर दे रखी है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो F बराबर 9 गुणा, ठीक है, देखिए इस संख्या को, इस संख्या को और इस संख्या को एक साथ ले लेंगे। 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर ये 9 है, गुणा 10 की पावर सॉरी यहाँ पे 14 है, 14 थे तो ये आपका 14, ये भी आपका 14 है। तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस के 28। नीचे 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इतना आ गया। अब हम इनकी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ,
कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, ठीक है। यदि कोई बड़ी संख्या आएगी तब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 1.6 की मल्टीप्लाई 1.6 में करेंगे तो 256 आ जाएगा, 2.6, और इसमें जब हम 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे 23.04, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.04 गुणा 10 की पावर 28 में से 9 जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा 8 चले जाएंगे, 20 में से एक और चले जाएगा तो 19, इस तरीके से घटा लिया करो ये। अब एक अंक इधर ले आएंगे पॉइंट को, तो 2.304 गुणा 10 की पावर प्लस का 1। कल मैंने बताया था कि पॉइंट बबुआ इधर आता है तो प्लस की घात है, पॉइंट इधर जाता है तो माइनस, तो इतना एक घात प्लस की आ जाएगी, ये माइनस के 19 हैं। तो 2.304 गुणा 10 की पावर 19 में से एक निकल गया, माइनस के 18 बचेंगे। एफ बराबर इतना आ जाएगा। एफ बराबर चल रहा है इतने न्यूटन का बल आ जाएगा, ठीक है। और बल की प्रकृति आपसे पूछेगा तो कैसा रहेगा, क्योंकि आपको पता है दोनों चालकों पर इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी दोनों चालकों पर धनावेश होगा, और दोनों धनावेशों के बीच में कैसा लगता है, प्रतिकर्षण का बल, ठीक है। तो कैसा बल रहेगा यदि पूछ ले तो प्रतिकर्षण का बल रहेगा, ठीक। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और शानदार प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, जल्दी से कर लीजिए। कुछ एक नए तरीके का प्रश्न और लेकर आ रहा हूं, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। और ये एनसीईआरटी की किताब का प्रश्न है, ठीक है। कई बार ये बोर्ड परीक्षा में भी आया, इस तरीके का प्रश्न संख्या बदल के भी आया हुआ है, ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे, समझेंगे, ठीक, ध्यान से करेंगे इसको, ठीक है। चलिएगा, जितने भी भाई हैं वीडियो को एक बार शेयर कर दो ताकि सभी हमसे ज्वाइन हो सके। चलिएगा, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे हम। देखिएगा 0.4 माइक्रोकूलम के छोटे गोले पर अन्य गोले द्वारा, सिंपल सी बात है। यहां पर देखिएगा एक ये आवेश दे रखा है पहला, दूसरा आवेश आपको ये दे रखा है इतने माइक्रोकूलम, इतने का बल लगता है, इतने न्यूटन का बल लगता है। तो सवाल में आपको दिया क्या है, एक आपको आवेश दे रखा है Q1 0.4 माइक्रोकूलम, और माइक्रो का मतलब मैंने कल आपको बताया था 10 की पावर -6, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो माइक्रोकूलम को बदल देंगे तो ये कितना 0.4 गुणा 10 की पावर -6, अब ये कूलम हो जाएगा, ठीक है। इस माइक्रो का मतलब मैंने बदल दिया, 10 की पावर -6 कर दिया। ऐसे ही Q2 का मान 0.8 दे रखा है, तो 0.8 माइक्रोकूलम, इसको भी बदल देंगे तो 0.8 गुणा 10 की पावर -6, अब ये कूलम हो जाएगा, ठीक। चलिएगा आगे देखेंगे हम। इतना इसमें बल भी दे रखा है, ये वाला बल भी दे रखा है, यानी कि F बराबर 0.2 न्यूटन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 0.2 न्यूटन हो गया। पहले उसमें क्या पूछा है, R आपसे पूछा है, दूरी आपसे पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R², ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है बबुआ, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक। चलिएगा, यहाँ से आपको ये फॉर्मूला पता चल गया। अब देखेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास में यहाँ पे सारी वैल्यू लगा देंगे। ये इसकी वैल्यू कितनी है, 0.2 है। देखिए F का मान 0.2 है, इतने की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान कितना है, ये है 0.4 गुणा 10 की पावर -6, Q2 का मान 0.8 गुणा 10 की पावर -6, और नीचे R²। हमको R का मान तो चाहिए, F का मान दे रखा है Q1 का, और Q2 का दे रखा है, R का मान निकालना है। तो इसी तरीके से रख देंगे हम, R² को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, R² इधर आ जाएगा। तो ये देखिएगा, संख्याओं को एक साथ ले रहा हूं मैं, 9 गुणा 0.4 गुणा 0.8, फिर गुणा 10 की पावर 9 ये वाला है, गुणा 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6,
हो जाएंगे 10 की पावर -12। देखिएगा ध्यान से देखो, ये है 10 की पावर 9 है, तो ये 10 की पावर 9 आ गया, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 10 की पावर -12 हो जाएंगे, और 9 गुणा 0.4 गुणा 0.8 ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये 0.2 नीचे आ जाएगा, आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 0.2 इधर आ गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिएगा, अब हमारा क्या है, देखिए पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, इसको मैं हटा दूंगा, इस तरीके से हट गया, तो आर स्क्वायर बराबर, अब देखिएगा ऊपर हो जाएगा आपका 9 गुणा 0.4 गुणा, अब ये 8 हो जाएगा, 0.8 नहीं अब 8 हो जाएगा, और ये 9 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 की पावर -3। ठीक है, ये प्लस के 9 है, माइनस के 12, ये संख्या ज़्यादा है, 12 में से 9 गए 3, संख्या माइनस किया तो इसलिए मैंने माइनस का लगा दिया, क्योंकि बड़ी संख्या जिस चिन्ह में होती है उस चिन्ह को लगाते हैं। नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, अब 2 से हम इसको काट देंगे, 8 को, 2 चौके 8, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 9 गुणा 0.4 गुणा, और ये आपका 4 हो जाएगा, फिर गुणा 10 की पावर -3। ठीक है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिएगा, ये हो जाएगा, देखिए 9 ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करो, 4 चक 16, 16 निम्मा 144, 144, एक अंक बाद पॉइंट है तो इतना, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई 0.4 में कर लो, और 0.4 की मल्टीप्लाई फिर 4 में कर लो। ठीक है, इतना आ जाएगा 14.4 गुणा 10 की पावर आ जाएगा -3, ये आर स्क्वायर है। अब यहाँ से समझने का, स्पेशली बायोलॉजी वाले सीखेंगे, आर का, ये आर स्क्वायर है तो आर का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 14.4 गुणा 10 की पावर -3। जब भी रूट की बात आ जाए तो आपको याद रखना है, अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या होगी घात की, वो सम संख्या रखनी है। क्या सम, घातें सम रखनी है। जैसे कि 3 है, या तो यहाँ पर 4 रखो या 2 रखो। ठीक है, या तो 4 रखो या 2 रखो। अब हम क्या करने वाले, आपको पता है कि जो 144 जो होता है, 144 का रूट करते हैं तो 12 आ जाता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो हम इसको 144 बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये 14.4 है ना, तो इस पॉइंट को मैं एक अंक पीछे ले जाऊंगा, तो एक अंक जब पीछे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 144 गुणा, जब एक अंक पीछे जाएगा तो एक घात क्या आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। क्यों, पॉइंट यदि इधर पीछे की साइड में जाता है तो माइनस की घातें आती हैं, इसलिए एक अंक में पीछे ले गया तो एक घात माइनस की आ गई, और यहाँ पर ऑलरेडी -3 हैगी। ठीक है, तो अब ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 144 गुणा 10 की पावर -4 हो जाएंगे, -1 और -3 -4 हो जाएंगे। अब आपको पता है 144 का रूट 12 हो जाएगा गुणा, और 10 की पावर -4 का रूट करेंगे तो घातें आधी हो जाती हैं। रूट में घातें होंगी, सम संख्या होगी तो आधी हो जाएंगी, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, तो -2 बचेंगे। आर बराबर इतने मीटर, ये आ गई इतने मीटर। कभी कभी सेंटीमीटर में आपसे पूछ ले, क्योंकि आपको पता है जब भी हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको हटा देंगे तो आपका कभी टिक मार्क में आ जाए तो 12 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर को हटाते हैं तभी तो आपका 10 की पावर -2 आता है मीटर में। तो एग्जैक्टली उत्तर ये है आपका 12 गुणा 10 की पावर इतने मीटर। और देखिए 12 का मतलब क्या है, 12 का मतलब है 12.0 गुणा 10 की पावर -2। अब मैं इसको एक अंक आगे ले आऊँगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 गुणा 10 की पावर -1 बचेगा, क्योंकि एक अंक आगे लेकर आऊँगा तो एक घात प्लस की आ जाएगी, तो इसको ख़त्म कर देगी, इतने मीटर। कभी भी उत्तर देखिएगा, उत्तर आपको मैं बता दूं, 1 मीटर में नहीं छोड़ते, एक घात नहीं रखते हैं, चाहे प्लस हो या माइनस, तो इसलिए मैं एक और घात इधर ले जाऊंगा तो ये भी घात खत्म हो जाएगी, तो मैं इसलिए इसको 0.12 मीटर भी बोल सकता हूँ, 0.12 मीटर भी बोल सकता हूँ। ठीक है, 1-2 मीटर भी बोल सकता हूँ, यानी 0.12 बोलो या 1-2 बोलो। ठीक, चलिएगा जल्दी से कर लीजिएगा इस सवाल को, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको कर लीजिए, आपकी इच्छा है, यहां पर उत्तर छोड़ सकते हो, यहां पर भी छोड़ सकते हो, और यहां पर भी छोड़ सकते हो, आपका मन है। ठीक, चलिएगा जल्दी से करिए, आपका नंबर नहीं कटेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए इसका दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि दूसरा गोला पहले गोले पर कितना बल लगाएगा। भाई आपको पता है, बात समझिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि इतने कूलाम का छोटा गोला है जो इस गोले पर यानी 0.8 कूलाम के गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो बात समझिएगा, कोई एक वस्तु है और दूसरे वस्तु पर कितना 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। तो ये वस्तु भी 0.2 न्यूटन का बल लगाएगी लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पे तो सीधे बल की बात कर रहा है। तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु यानी एक गोला दूसरे गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो दूसरा गोला भी पहले गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लगाएगा, यानी कि दोनों बराबर बराबर बल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ ले तो इसका उत्तर 0.2 न्यूटन ही आएगा। ठीक है, इसका भी 2 न्यूटन ही आएगा, 0.2 न्यूटन ही आएगा। चलिए ये कह रहा है कि प्लस का 2 माइक्रोकूलाम है, 6 प्लस का माइक्रोकूलाम है, यानी कि प्लस 2 माइक्रोकूलाम और प्लस 6 माइक्रोकूलाम, दो आवेश हैं, दोनों के बीच 12 न्यूटन का बल लग रहा है। तो पहली बात तो यहाँ पर, और फिर इन्हीं दोनों आवेशों को -4 कूलाम, दोनों को -4 कूलाम आवेश और दे दिया जाए तो इनके बीच में बल बताना है। तो इसमें दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि भैया यहाँ पर एक आवेश था आपका जो +2 माइक्रोकूलाम का है और एक दूसरा आवेश है जो +6 माइक्रोकूलाम। अब इनके बीच की दूरी तो दे ही नहीं रखी, यहाँ पर दूरी नहीं दे रखी है, बस इनके बीच में बल दे दिया कि इनके बीच में बल कितना लग रहा है, इनके बीच में बल 12 न्यूटन का लग रहा है। ठीक, पहली बात 12 न्यूटन का। तो पहले हम इन दोनों की, देखो यहाँ पर Q1 दे दिया, Q2 दे दिया और बल दे दिया, इनकी सहायता से मैं R का मान निकालूंगा। R का मान निकालूंगा, फिर दूसरी कंडीशन, फिर इनको जब आवेश दे दिया जाएगा तब फिर हम क्या करेंगे, इनके बीच में बल निकालेंगे। यानी दो सवाल एक साथ जोड़े हैं। तो पहले हमको क्या दे रखा है, ऐसे समझो कि एक आवेश और एक आवेश, दो आवेश दे रखे हैं और इनके बीच में बल दे रखा है, तो दूरी निकालनी, जैसे अभी अभी हमने निकाली थी। तो यहाँ पर सवाल में आपको दिया है दो आवेश दे रखे हैं, जैसे कि Q1 का मान कितना है 2 माइक्रोकूलाम, यानी कि 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। ऐसे ही Q2 का मान कितना दे रखा है 6 माइक्रोकूलाम, यानी कि 6 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, देखिए माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, इस माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। और बल आपको कितना दे रखा है 12 न्यूटन, बल आपको 12 न्यूटन का दे रखा है। तो अब यहाँ से हम F बराबर फॉर्मूला क्या, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। बायोलॉजी वाले बिल्कुल नहीं घबराना है, F का मान ऑलरेडी आपके पास दे रखा है 12 न्यूटन बराबर, और इतने का मान होता है ये, क्योंकि फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, 9 × 10⁻9। और Q1 का मान कितना है 2 × 10⁻⁻6 और Q2 का मान कितना है 6 × 10⁻⁻6। ठीक है, और यहाँ पर कितना दे रखा है R² दे रखा है। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ से मैं R की वैल्यू निकालूंगा, तो R² को इधर ले जाऊंगा, 12 को इधर, तो ये हो जाएगा R² बराबर, ये देखिए संख्याओं को एक साथ ले लूंगा, 9 2 6, 9 2 और 6, और ये 10⁻9 एक साथ गुणा, और ये -6 और -6 10⁻⁻12 हो जाएंगे। बताए थे -6 और -6 आपस में जुड़ जाएंगे लेकिन माइनस के रहेंगे। ठीक, और ये R² इधर चला गया तो 12 इधर आ जाएगा। अब देखिएगा आपको पता है ये 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 और नीचे भी 12 है, तो इस 12 से ये पूरे दोनों कट जाएंगे, 6 दूनी 12, भाई 6 दूनी 12, सिंपल सी बात है, नीचे भी 12 तो ये कट जाएगा। तो R² आपका बचेगा 9 × 10 की पावर, ये 9
9 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -3, इतना आ जाएगा। r बराबर √9 गुणा 10⁻³ ठीक है। या आप ऐसे समझो, इसमें r की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें r की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको जो दोबारा बल निकालेंगे तो r² की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पर r² का मान ही रहने दे रहे हैं, r² का मान ही रहने दे रहे हैं। इतने मीटर, r² का मान इतने मीटर आ गए, इसी का यूज कर लेंगे, डायरेक्ट इसी का यूज कर लेंगे, क्योंकि हम दोबारा भी तो बल निकालेंगे। देखिए पहली कंडीशन हमने ली, इतने और इतने कूलाम आवेश थे, इतने न्यूटन का बल लग रहा है, तो जहां से हमने क्या करा, ये फॉर्मूला लगाया और यहां से हमने r² की वैल्यू निकाल दी। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त कह रहा है, दूसरी शर्त सवाल में जोड़ी है कि प्रत्येक को -4 कूलाम आवेश दे दिया जाए। ध्यान से समझो जरा कि आपको पता है कि यहां पर प्रत्येक आवेश को, यानी कि इस वाले आवेश को जब -4 कूलाम, देखिए हमारे पास एक +2 माइक्रो कूलाम आवेश है और यहां पर +6 माइक्रो कूलाम आवेश है। अब दोनों को -4 माइक्रो कूलाम आवेश दे दिया जाए, यानी इसको भी -4 माइक्रो कूलाम आवेश दे दूं, इसको भी -4 माइक्रो कूलाम आवेश दे दूं, तो अब ये आवेश कितना बचेगा। अब ये आवेश देखिए, +2 में जब -4 जोड़ूंगा तो -2 माइक्रो कूलाम बचेगा यहाँ पर, और इसको जब +6 को जब -4 देंगे तो नहीं, 4 में से 6 जाएंगे तो +2 बचेंगे, 2 माइक्रो कूलाम बचेंगे। तो अब आवेश ये हो गए, ठीक है। जब शुरुआत में ये दोनों आवेश थे, अब इनको मैंने क्या किया, +2 को जब -4 माइक्रो कूलाम आवेश और दे दूंगा तो यहाँ पर -2 माइक्रो कूलाम आवेश बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी +2, या ऐसे समझ लो यहाँ पर दो चीज प्लस की है, वहां पर -4 दे देंगे तो -2 बचेगी। यहाँ पर +6 थी, इसमें -4 देंगे तो +2 बचेगी। तो अब ये एक आवेश आपका ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, अब दूसरी कंडीशन में अब Q1 का जो मान है वो अब माइनस का आवेश हो गया, और यहाँ पे Q2 का मान प्लस। तो यहाँ पे प्रकृति पूछी थी ना, तो प्रकृति आपको क्या पता चल जाएगी, आकर्षण बल हो जाएगा। आकर्षण क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश के बीच में क्या लगता है, क्या लगता है बताइए, आकर्षण का बल, ठीक है। और Q1 का मान कितना हो गया, 2 माइक्रो कूलाम। 2 माइक्रो का मतलब 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। ऐसे ही अब Q2 का मान कितना है, Q2 का मान 2 माइक्रो कूलाम, ये भी 2 माइक्रो कूलाम, यानी कि 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम, इतना हो गया। और r², देखिए r² का मान वही लगेगा, क्योंकि आवेश के इन आवेशों को और एक्स्ट्रा आवेश दिया गया है, लेकिन इनकी दूरी को चेंज नहीं किया गया, दूरी वही है जो पहले वाले थी। तो दूरी कौन सी, वही पहली कंडीशन से हमने दूरी जो निकाली है, तो वो r² का मान कितना है, 9 गुणा 10⁻⁻3 इतने मीटर। अब इनके बीच में बल निकाल लेंगे, अब इनके बीच में बल निकाल लेंगे। जल्दी पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ से आगे मैं आपको कराता हूँ। यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ से आगे मैं इसको कराता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा और ये देखिएगा यहीं से हो जाएगा, इतने में हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिएगा F बराबर फॉर्मूला क्या, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ये है, ठीक। चलिएगा अब आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ से देखिएगा F का मान निकालना है, इतने का मान आपको पता है ऑलरेडी, 9 गुणा 10⁻9, और Q1 का मान कितना, 2 गुणा 10⁻⁻6, और Q2 का मान भी इतना ही, 2 गुणा 10⁻⁻6। Q1 और Q2 दोनों बराबर। r² का मान देखिए, यहाँ पर अब स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली r² की वैल्यू, डायरेक्टली r² की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी, 9 गुणा 10⁻⁻3, ठीक। अब देखिएगा आपको क्या पता चला, इस 9 से ये 9 कट जाएगा, तो अब कितना बचेगा, ये देखिए 2 और 2, 2 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 गुणा 10⁻, ये 9 है, ओके, गुणा 10⁻⁻6, और ये देखिएगा ये 10⁻⁻6 और -6 10⁻⁻12 हो जाएंगे, गुणा 10⁻3 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएंगे, ठीक है। ये -3 थे, ऊपर जाके कैसे हो जाएंगे, +3, ठीक। और 9 और 3 12, तो कितना हो जाएगा F बराबर, और ये हो जाएगा 4 गुणा 10⁻
12 गुणा 10 की पावर ये -12, तो 12 और -12 ये आपस में खत्म हो जाएंगे, तो F बराबर कितना आ गया 4 न्यूटन। 4 न्यूटन का बल आ जाएगा, वो भी कैसा रहेगा आकर्षण, वह भी कैसा रहेगा आकर्षण। 4 न्यूटन का बल रहेगा, वो भी आकर्षण का बल रहेगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताना तो बल कितना होगा। ठीक है, इसमें बोला आवेश की मात्रा यदि दोगुनी और बीच की दूरी कैसी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो आपको बताना है कि बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं इस सवाल को, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक, अब मैं आपको देखिएगा, पहले आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं इस चीज की। आवेश को दो गुना, देखिए नॉर्मली हमारा फॉर्मूला रहता है ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ये होता है, ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इनसे कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। जब भी कभी भी ऐसे ही बोले कि आवेशों को 2 गुना, या पहले आवेश को 2 गुना और दूसरे आवेश को 3 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, इस तरह घबराना नहीं है। देखिए पहले आवेश को, मतलब यहाँ पे क्या करा है, आवेशों को 2 गुना कर दिया जाए, इसको भी 2 गुना, इसको भी 2 गुना। यहाँ पे 2Q1 आ जाएगा, इसको भी 2 गुना करेंगे तो 2Q2 आ जाएगा। दूरी को आधा कर देंगे, 1/2 R कर देंगे। भाई आधे का मतलब 1/2 R, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। नीचे भी क्या करेंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे ऊपर क्या हो जाएगा, ये 1/4πε0, ये 4Q1 Q2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा R²/4 हो जाएगा। R का स्क्वायर करेंगे तो R², और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 भी ऊपर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, 4 × 16, तो ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन नीचे R² इंटू ये 16 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये वाली चीज तो वही रहेगी जो पुराना बल था, बस उसमें क्या है 16 की मल्टीप्लाई आ रही है, तो मतलब क्या है कि 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, अभी करके भी दिखाऊंगा आपको। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर नॉर्मली एक एक्सप्लेन किया है कि यदि टिक मार्क में आ जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, तो आप सवाल को देखते ही उत्तर लगा दोगे। बस आपको याद रखना है, ये देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, और देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपसे कहे, देखिए शॉर्ट ट्रिक, देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या कह रहा है, पहला आवेश 2 गुना, तो 2 गुणा, दूसरा आवेश भी 2 गुना, यानी कि 2 गुणा, और दूरी आधी कर रहा है, आधी कर रहा है यानी कि 1/2 कर रहा है, तो एक इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, 2/1 का स्क्वायर, इतना उत्तर आ जाएगा। 2 दूनी 4 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 × 16, 16 गुणा हो जाएगा। ठीक, यदि कहता दूरी को भी बढ़ा देता, यदि दूरी को बढ़ा देता, बोलता कि पहला आवेश 2 गुना, दूसरा आवेश कहता 3 गुना, इस तरीके से, और कहता दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, तो दूरी को कितना कर दिया 2 गुना, मतलब इसको उल्टा कर देंगे, तो दूरी को 2 गुना कर रहा है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 9 गुणा, और ये कितना 1/4 हो जाएगा, तो यानी कि 9/4 गुना आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। खैर ये तो शॉर्ट ट्रिक है, अलग की बात है, फिलहाल हम सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल को करते हैं। चलो इस सवाल को करिए, करने का प्रयास करिए और मेरे को उत्तर बताइए। हाँ, लोकल बॉय, वेरी गुड। राजीव ठाकुर गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। माधव सिंह, भवेश, चलिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, आज शाम को भी हम लाइव क्लास करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, आज 1 जुलाई हो गई है, आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो सुबह में आप लाइव क्लास हो सकता है अटेंड ना कर पाओ, इसलिए हम शाम को लाइव क्लास रखेंगे 12th क्लास की, 7 बजे से और 8 बजे से। ठीक है, शाम को 7:30 और 8 बजे हम लाइव क्लास रखेंगे 12th क्लास की। मैथमेटिक्स को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आप अच्छे से कर सको। ठीक, चलिए
तो इस सवाल को करते हैं। ये देखिएगा, दो गोले हैं, इन पर देखिएगा। पहला क्या दे रखा है यहां पर, r बराबर 50 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है। मीटर में बदलेंगे तो 50 गुणा 10 की पावर -2 इतने मीटर हो जाएगा। इसको और आगे कर लेंगे तो एक जीरो है, जीरो को खत्म करेंगे तो एक घात माइनस की कम हो जाएगी। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की पावर -1 इतने मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हुआ, 50 का मतलब हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर 1 प्लस की, और 10 की पावर -2 इसमें था ही, तो 2 में से 1 निकल जाएगा, प्लस की घात 1 खत्म कर देंगे तो 5 गुणा 10 की पावर -1 बचेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक, चलिए आगे। प्रत्येक पर आवेश, देखिए प्रत्येक पर, पृथक पृथक का मतलब अलग अलग, दोनों गोले पर अलग अलग, यानी एक गोले पर कितना आवेश है, 6.5 गुणा 10 की पावर -5 कूलाम। दूसरे पर भी उतना ही आवेश है, 6.5 गुणा 10 की पावर -5 कूलाम। आर का मान दे रखा है, एफ का मान आपसे पूछा है। एफ बराबर फॉर्मूला क्या, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, ये हो जाएगा। तो एफ 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 का मान कितना, 6.5 गुणा 10 की पावर -5 गुणा 6.5 गुणा 10 की पावर -5। ठीक, और आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू कितनी, 5, ये वाली, तो 5 गुणा 10 की पावर -1 इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, ऑलराइट। अब देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, देखिए 9 6.5 9 गुणा 6.5 गुणा 6.5 फिर गुणा 10 की पावर 9 एक साथ गुणा ये 10 की पावर -5 और 10 की पावर -5 हो जाएंगे। 10 की पावर -5 -10 हो जाएंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 गुणा, और ये 10 की पावर -1 का स्क्वायर करेंगे तो -2 हो जाएंगे। ठीक है, लोकल वो है, बोल रहे हैं उत्तर, देखिए वेरी गुड, आपने उत्तर दे दिया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको देखिएगा एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, 5 से ये कट जाएगा, 5 से ऊपर वाला कट जाएगा, 5 25 हो जाएगा, और 5 से ये कट जाएगा, 5 1 5, 1 बचेगा, और 5 3 15, एक अंक बाद पॉइंट इस तरीके बीच में पॉइंट आ गया। ठीक है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि 13 पंजे 65 होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम काट देंगे, 5 1 5 और 5 3 15, ये हो जाएगा। ऐसे ही 5 से हम इसको काट देंगे, कितने बार कट जाएगा, 1 पॉइंट, ये भी 3 बार कट जाएगा। तो ये 9 गुणा 1.3 गुणा 1.3 गुणा ये 10 की पावर 9 गुणा ये 10 की पावर -10 है, ये 10 की पावर 2 भी ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर +2 हो जाएंगे। ठीक, चलिएगा, अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तीनों की मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, देखिएगा, आपको पता है 13 की 13 में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 169 आता है, एक अंक और एक अंक, 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 169 आ जाएगा। इसमें जब हम 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 ने 81 का 1 हासिल 8, 9 9 छिक्के 54 54 और इसको जोड़ देंगे तो 62 हो जाएगा, हासिल का 6, 9 1 9, 9 और 6 15, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1521 हो जाएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर ली तो इतना आ गया, 2 अंक बाद पॉइंट है तो 2 अंक बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, गुणा 10 की पावर 9 2 कितना हो जाएगा, 11 गुणा, और ये 10 की पावर -10 हैं, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका यहाँ से एक घात खत्म कर देंगे, यानी 11 में से 10 जाएंगे तो 15 पॉइंट, ये इतना गुणा 10 की पावर 1 बचेगा, वो भी प्लस का। अब हम इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को लिखो या मत लिखो, 10 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 152.1 इतने न्यूटन का बल आ जाएगा, इतने न्यूटन का बल आ गया। ठीक है, इतने न्यूटन का बल आ गया। चलिए कर लीजिएगा, कितना आ गया, इतने न्यूटन का बल आ गया एक। ठीक है, इतना आ गया
ये चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एक अंक और दो अंक आगे ले आएंगे तो दो घातें माइनस की आ जाएंगी, ठीक है, दो घातें कैसी आ जाएंगी, प्लस की आ जाएंगी, सॉरी प्लस की। तो इधर दो अंक ले आएंगे तो 1.251 गुणा 10⁻², इतने न्यूटन, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि एक और एक दो अंक आगे ले आएंगे तो कितनी बढ़ जाएंगी, दो घातें प्लस की आ जाएंगी, ऐसे भी लिख सकते हो। उत्तर ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों पर आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट करेंगे। ओके, चलिए, वेरी गुड, आपका सही है, दोनों सही हैं उत्तर। लोकल बॉय बोल रहे हैं ये वाला भी सही है, पूरा नंबर मिलेगा, यहाँ पर भी पूरा नंबर मिलेगा आपको, यहाँ पर भी पूरा नंबर मिलेगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना दिमाग में, ठीक है। चलिए अब हम इसका आगे की बात करते हैं। देखिए दूसरी कंडीशन में क्या कहा, आवेश की मात्रा 2 गुना, तो भैया ये 2 गुना कर देंगे तो आवेश में क्या हो जाएगा, ये देखिए अब दूसरी कंडीशन में कर रहा हूं, देखिए यहीं से हमको क्या करना है, बात को समझिएगा, यहीं पर इसी सवाल में मैं कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। आपको पता है, क्या पता है कि ये वाली जो चीज़ थी इसकी वैल्यू, बात को समझो, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1.521 गुणा 10⁻², इतनी आई। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा जो अभी उत्तर आया है। अब क्या बोला है, राजीव पूछ रहे सर फिजिक्स क्लास की पीडीएफ कब आएगी 2025 की। देखिए 2025 की आज दे दूंगा, आज आपको पीडीएफ नोट्स आपको आज सारे प्रोवाइड करा दूंगा पहले चैप्टर के, ठीक है। देखिएगा इतना है, ध्यान से समझिए, आवेश को 2 गुना कर दिया, आवेश को यदि मैं 2 गुना कर दूंगा, इसको 2 गुना, इसको भी 2 गुना, तो अब ये Q1 ये हो जाएगा, Q2 ये हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर भी 2 गुना और ये वाला आवेश भी कैसा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। दूरी क्या हो जाएगी, आधी, यानी कि 50/2, ये 2 और ये 2, तो ऐसे ही यहाँ पर दूरी भी इतनी हो जाएगी, ऐसे बाकी सब वही रहेगा। तो यहाँ पर कितना अंतर आएगा, 2 और इसकी मल्टीप्लाई का 2 × 2 का अंतर आएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 9। देखिए इस 2 को और इस 2 को एक साथ ले लूँ तो 2 दूनी 4 आ जाएगा गुणा, बाकी का 9 गुणा और ये 6.5 गुणा, ये भी 6.5 आ जाएगा गुणा, ये 10⁻9 है गुणा 10⁻−5 -5 और -5 माइनस के 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 गुणा 10⁻−1 का स्क्वायर करेंगे 10⁻−2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब ये नीचे का 4 इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 गुणा आ जाएगा, बाकी का वही रहेगा पुराने जैसा, 9 गुणा 6.5 गुणा और ये है आपका 9 गुणा 10⁻−10, नीचे 25 गुणा 10⁻−2। ये अब ये वाली चीज़ आपको पता है, अभी आपने सॉल्व करी है, इसकी वैल्यू कितनी सॉल्व करी है आपने, इतनी आई थी 1.521 गुणा 10⁻2, यही आई थी। अब इसकी जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कुल मिलाकर 16 गुना हो जाएगा, ठीक है, या 16 गुना हो जाएगा आपका, सीधी बात है, ठीक। तो इसको कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी उत्तर आ जाए उतना आप लिख देंगे, ठीक। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को करते हैं, यानी कि 16 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, ठीक। चलिए अब ये आपका उत्तर आ जाएगा 16 गुना, तो बल कितना हो जाएगा, 16 गुना। आज की वीडियो को इतना ही करते हैं, क्योंकि मेरे को अभी फ़ोन आ रहा है, थाने जाना पड़ेगा, थोड़ा सा इमरजेंसी है, तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी का कल मिलेंगे, और मैं आज आपको नोट्स डाल दूंगा, शाम को लाइव करेंगे, ठीक है। तो बाकी यहीं पर समाप्ति है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाया करो, अपने दोस्तों तक बताइए, स्कूल जाइए, वहाँ पर हमारे चैनल के बारे में बताइए, ठीक है। तो आपको देखिए मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री की रिएक्शंस,
केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस, ठीक है, और ये समझ लीजिएगा केमिस्ट्री की रिएक्शंस और मैथ के सवाल और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन दिमाग में ऐसे छप जाएंगे, आपको बिल्कुल रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको पता ही है, थोड़ा ड्यूटी ज़्यादा रहती है थाने पर इस समय, क्योंकि कई सारे जैसे जगन्नाथ यात्रा निकली उसमें ड्यूटी लगी, काफ़ी सारे, अब मुहर्रम वगैरह है उसमें ड्यूटी है, तो थोड़ा सा समय कम मिल पा रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा समय मिलेगा तो फ्लो में क्लासेस चलेंगी। लेकिन शाम को हम लाइव क्लास करेंगे, तो आप लोग जरूर आइएगा और अपने दोस्तों तक बताकर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हंस में ज्वाइन कराइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।